सर ये पूरा टब्बर पूरा खानदान पीछे से भी एक नंबर का हरामदा है, इधर भी एक नंबर के हराम है। इसकी माँ ने मुझे 2 बार जफा मारा है, उसकी माँ को पहली बार छुड़ाया, मैं कहा जा जान छोड़, सही है। वो फिर मेरे गले लगी है, फिर उधर इसकी मैं इधर फायर किया। और वो सामने आई है ना, बाकी आगे आई है, फिर उसको भी मारा है। मासूम नहीं है, ये सब एक नंबर के हरामी हैं। उसकी माँ आई है, इसने दौड़ के मुझे पीछे से जफा मारा है, मैं इसको भी छुड़ाया है। हाँ ये फिर इसने मुझे जफा मारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त शकरगढ़ के थाना नूरकोट में मौजूद हूं, जहां मामूली तलक कलामी पर एक शख्स ने गोलियां मारकर 18 साल लड़की को कत्ल कर दिया। ये सारा वाकया है क्या, आइए मुल्ज़म की जुबानी ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुदस्सर हुसैन। मुदस्सर, आपने गोलियां मार के एक मासूम लड़की का कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया है? सर मैंने कत्ल जानबूझकर नहीं किया है। पहले इसके 2 भाई आगे आए हैं, एक के हाथ में पंप थी, सही है। हाँ ये पूरा कबीला ही, यानी कि 6-7, 3 लड़कियां थी इनकी, एक इनकी माँ थी, एक इनका बाप था, 2 भाई थे। ये सब मेरे गल पड़ गए यकदम। अच्छा, जिस लड़की को कत्ल किया उसका क्या नाम है? उसका नाम तैयबा है। अच्छा, लड़ाई की वजह क्या हुई थी? लड़ाई की वजह ये थी सर, 3 दिन पहले जुल्फ़िकार खान नमी है, हमारे गांव का लड़का है, अच्छा। उसने फायर किए हैं रात 11 बजे अपने घर पे, भ्रष्ट मारा है। इसने मुझे सुबह कॉल किए, तुम क्यों भी रात को फायर किया है? मैंने बोला मैं फायर नहीं किया है, सही है। ठीक है। वो सामने दरवाजा है उसका, उधर जाके बोलो, जो भी बात है उसके साथ करो बात, मेरे साथ तुम क्यों तलब कलामी करता है? ये बोलता है तुम जो पिस्तौल लिया है ये तुम्हारी गांड में मैं दे देगा, ऐसे करेगा, फलान करेगा। ये कौन कहता था? ये कौसर खान मुझे बोलता है। वो क्यों कहता है? वो ऐसे बस कि ये जातकार मैं लवार हूँ, सही है, गरीब आदमी हूँ। ये हम चौक में बैठता है, हमारा एक दोस्त है नदीम खान, सही है, हम दोनों इकट्ठा बैठते हैं। आप चौक में बैठकर नशा करते हैं ना, वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, मंशियात अपनी अंदर हवेली में बैठ के करते हैं, दरवाज़ा बंद करके, ये भी नहीं कि ओपन। उन्होंने, जो लड़की कत्ल हुई है उनके लवाकी ने आप लोगों को समझाया कि यहाँ पे इस तरह का काम मत किया करो? नहीं ये कोई बात नहीं है सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हम तो सच क्या है वो बताओ। सच ये है सर, इसने बोला है, फ़ोन किया है मुझे सुबह, इधर आओ स्कूल की तरफ, कौसर खान ने आपको फोन किया? मुझे फ़ोन किया है। ये कौन है, वहां का कोई बासर बंदा है? कोई बासर बंदा नहीं है सर, हमारा हम जमाती है। अच्छा। इसने फ़ोन किया है कि भाई रात को ये फायर 2 बजे या 12 बजे फायर किसने किए हैं? तुम फायर करता है, तुम नया नया पिस्तौल ले गया है, हम तुम्हारा ऐसा करेगा, तुम्हारी गांड में दे देगा। मैं बोला है हद मत क्रॉस करो। फायर वो सामने लड़का है जुल्फ़िकार खान, उसने किया है, उसको जाके बोलो क्यों फायर किया है, सही है। मैंने आज तक कसम देता हूँ कि मैं नहीं फायर किया है, सही है। जब से मैं पिस्तौल आया हूँ सिर्फ 4 फायर किए हैं, वो भी अपने घर में किए हैं। पिस्टल कहाँ से लेके आए थे? पिस्टल मैं लाहौर से लिया है, सही है। एक नशई था उधर, मैं इधर ये अपने क्या सोच के लिया था? बस वैसे ही कि उधर वो बेच रहा था। अच्छा। हाँ जी सेल लगी हुई थी वहां पे? नहीं वो उधर ऐसे ही के नशे में तुरक में था। आप भी नशे करते हो? मैं भी किस पाउडर चीज का नशा करते हो? पाउडर पीता हूँ। कहाँ से लेते हो पाउडर? पाउडर इधर सर बहुत मिलता है, नारोवाल से, लाहौर से। अच्छा, जो आसानी से मिल जाता है? हाँ जी आसानी से। एक अच्छा, फिर उस वक्त क्या हुआ था जब आपने, ये लड़ाई हुई और उस लड़की को गोलियां मारी? आया ना सर, इसके सुबह के टाइम, मसलन जिस दिन वो कुआ हुआ है, मैं गया है कब्रिस्तान, मैं और नदीम खान दोनों। अच्छा। उधर मैं अपने बाप की कब्र पे दुआ की है। मैं कहा भाई इधर मस्जिद में कोई चोरी हो जाती है, मेरा नाम आ जाता है, क्यों आता है? मैं गरीब हूँ इसलिए आता है। मस्जिद का गाडर चोरी हो गए, हर आदमी बोलता है तुम चोर करता है, सही है। मैं कहा फायर कोई करता है ना, मेरा लगता है ना। अब्बा जी मेरा कसूर क्या है, सही है। पिस्तौल सर तभी मेरे पास ही था, सही है। हाँ नदीम खान ने अपने बेटे के साथ भी यही बातें की हैं। नदीम खान, मैं उधर बैठ के, हम लोगों ने, हमारे पास 5, 6, 7 ग्राम पाउडर था, हमने उधर पिए है बैठ के। पी के निकले हैं इधर को। इसके चमन का भाई का उसको फोन आया कि भी इधर आओ, आपस में बैठ के बात करते हैं, सही है। चलो ये नदीम ऐसे क्रॉस कर रहा है, पिस्तौल तो मेरे हाथ में था ना। ये नदीम क्रॉस कर गया, ये दोनों कौसर खां और ये फैसल खां दोनों मेरे हाथ पड़ गए। तुझे लड़ने का बहुत शौक है? अच्छा। हाँ मेरा हालांकि कोई मिशन नहीं है, इन लोगों ने खुद जान के सर, एक आदमी नहीं बोलता कि आ बैल मुझे मार, ऐसे इन लोगों ने किया है। एक ने मेरा ये वाला हाथ पकड़ लिया, एक ने ये वाला हाथ पकड़ के ना, कौसर खान ने ऐसे हाथ मेरी तरफ उठाया है, ये हाथ मैंने छुड़ाया, फिर मैं उसको फायर किए हैं 4। अच्छा। हाँ सीधे ही किए हैं कौसर को।
अच्छा, फायर तूने कोसर को की है, मर लड़की गई है, वो कैसे मर गई फिर? वो फिर सर वो सामने आई है ना, बाकी आगे आई है, फिर उसको भी मारा है। वो कोसर की क्या लगती थी? कौसर की बहन है वो। तो आपने उसको गोलियां मार दी? वो सर ना मारता उसने मेरे, ये देखो अभी तक हाथ मेरा सूजा हुआ है, उसने मेरे छोटा मारा है। अच्छा, हाँ डंडा मार। आपके ऊपर छोटा मारा? हाँ, पूरे जोर से उसने डंडा मारा है मुझे, फिर उसको छुड़ाने, उसको उसको पीछे हटाने के लिए मैं उसके फायर किया है। उसने आपको डंडा मारा, आपने सीधी गोलियां मार दी? एक गोली उसको मार दी। ये दूसरी इसका, इसकी माँ आई है, हाँ। इसने दौड़ के मुझे पीछे से जफा मारा है, मैं इसको भी छुड़ाया है। अच्छा, हाँ फिर इसने मुझे जफा मारा है वो फिर। इतने लोग थे, आप अकेले थे? हाँ मैं अकेला था सर। लेकिन आप फिर भी उन सब पे भारी थे? हाँ देख लें सर, इन लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ था, पूरा। इनके बाप के हाथ में भी डंडे थे सबके। ये दूसरा जो छोटा लड़का फैसल है, जिसके पास पंप थी, ये कारतूस मुझे भी लगा। सही है। उन्होंने भी फायरिंग किया? मेरे फायर लगाए। अच्छा, सही है। लेकिन आप तो ठीक सलामत हो? फायर ये 4 नंबर कारतूस का पूरा शर्रा पूरे वजूद में लगा है, इधर ऊपर से लेके नीचे तक लगा है, एक साइड में। सही है। सिर्फ आपको लगा और कोई जख्मी नहीं हुआ? है ही अकेला मैं था लड़ने वाला, और कौन था उधर। क्योंकि आपने भी किसी बंदे को लग सकता था। सर फायर ही उसने मेरे पे किया है। अच्छा, हाँ। उनका फायर किसी और को नहीं लगा, आपके फायर सीधे लड़की को जा लगे? नहीं नहीं नहीं, उनका नहीं फायर लगा, फायर मेरा ही लगा है लड़की को। अच्छा, आपने यानी कि जानबूझकर उसको अपने दिफा में गोली मारी? अपने दफा में गोली मारी है उसको। सही है। मौके पे लड़की मर गई थी? पता नहीं मौके में मरी है या क्या है, वो अल्लाह जानता है। उसकी माँ ने मुझे 2 बार जफा मारा है, उसकी माँ को पहली बार छुड़ाया, मैं कहा जा जान छोड़। सही है। वो फिर मेरे गले लगी है, फिर उधर इसके मैं इधर फायर किया है, अच्छा, फिर उधर मरी है। पता नहीं मर गई है कि बच गई है। वो लड़की? नहीं उसकी माँ, अच्छा, कौसर खान की। सही है। वो इधर आ गई है, वो उधर पड़ गई है, फिर एक लड़की और आई है तीसरी जो भागती हुई आई है, उसने मेरे एक डंडा मारा है जोर से, इधर मेरे लगा है। फिर उसकी तरह भी फायर किया है, मैं पता नहीं लगा है कि नहीं लगा, अल्लाह जानता है, वो भी उधर ही गिर गई है। सही है। फिर ये फैसल नामी लड़का है, इसने कारतूस मारा है मुझे, फिर मैंने इसकी तरफ भी फायर किया है, फिर मैं उधर से भागा हूँ सीधा अपने मामा के, सका मामा है हमारा, मैं उसके घर में जाके बैठ के 1 5 पे कॉल की है। खुद ही कॉल कर दी? खुद ही कॉल की है कि जनाब आओ। आपने एक लड़की को और उसके साथ उसकी माँ को, उसकी बहन को, भाई को, 3 लोगों को जख्मी किया, एक लड़की को कत्ल किया। हाँ जी। अभी भी आप कह रहे हो कि जी उनका कसूर था, मेरा कोई कसूर नहीं था? सारा कसूर ही इन लोगों का है पूरे वो कैसे? ये जानबूझ के गल पड़ रहे थे। नहीं, आपकी कोई गलती होगी ना, तो आपको आपको समझा रहे की कोशिश कर रहे होंगे। नहीं कोई गलती ऐसी नहीं है, कोई पूरे गांव में बोले कि कभी किसी ने मुदस्सर ने किसी लड़की की तरफ ऐसे सारा उठा के भी देखा हो आज तक। 33 साल मेरी उम्र हो चली है। सही है। ज़्यादा 12 14 साल तो मैं सऊदी अरब में रह के आया हूँ, हज भी किया है, उम्रे भी अल्हम्दुलिल्लाह की है। और हज उम्र करने के बाद अच्छा खासा पैसा कमा के आए कि आप बंदे मार दो, कोई मसला नहीं है? पैसा सर किधर कमाया है, गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ सऊदी अरब में भी यही लड़ाइयाँ करते थे? कौन लड़ाई करता है, मजदूरी के लिए क्या था, साढ़े जो आठ असला वगैरह रखा है, अब ये किसी मकसद के लिए रखा था? 8,000 रुपये का पिस्तौल ही है सर, एक नशई से। वो किसी उधर एक आदमी को बेच रहा था, मुझे अच्छा लगा, मैं कहा यार कितने का बेच रहे थे, वो बोलते हैं 9,000 का देगा, मैं कहा 8 देगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने 1 5 पे कॉल की तो फिर पुलिस आ गई थी? पुलिस मौके पर पहुंच ही गई है। सही है। बहुत शोर शराबा भी हुआ है उधर, पुलिस वालों ने मुझे पूरी सेफ्टी के साथ उधर से, पंजाब पुलिस जिंदाबाद है, इन्होंने लेके मुझे आए हैं। इन लोगों की मेहरबानी है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। शादीशुदा हो आप? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी हैं मेरी। उनका क्या बनेगा अब? अल्लाह वारिस है इंशाल्लाह। अल्लाह तो सबका वारिस है। बेशक सर, जो एक आदमी आके घर में ही बैठ के आए। सही है। जब आप लोगों को वो समझाते थे कि यहाँ बैठ के नशा मत किया करो, तो आपने मना हो जाना था ना, नहीं करना था? हम अपनी चारदीवारी में बैठे हैं, हमारी हवेली है, हम दरवाजा लॉक करके, अंदर दरवाजा है उसको भी लॉक करके अंदर बैठ के, कोई शोर शराबा नहीं है। सही है। वैसे हम के पाउडर पी रहे हैं, सरेआम थोड़ी पियेंगे, कैसे हवा में बैठ के पियेंगे। आपके मुताबिक आप लोग फायरिंग भी करते हैं सरेआम, नशा आप लोगों को बड़े आसानी से मिल जाता है, तो फिर आप लोगों को अगर कोई समझाता है तो आप तो फिर जो है उसकी तो कभी भी बात नहीं मानी? झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ है ये सब झूठ है जो अच्छा, आप भी बता रहे हो, जो भी बता रहे हो। सच है। ये शुरुआत इन लोगों ने की है, मैं अपने दिफा में फायर किए हैं। सही है। मर गए, बच गए। हर कातल आखिर में जब उसको हथकड़ियां लगती हैं वो यही कहता है कि मैंने अपने दफा में ये कत्ल किया था। बेशक सर यही हुआ है। जाओ पूरे गांव से पूछ लो, मैं जात का लोहार हूँ, गरीब आदमी हूँ, कोई भी काम उधर से, मस्जिद की मोटर भी खुल गई है। तो आप करते होंगे ना, इस तरह की इल्जाम थोड़े लगते हैं? बात तो सुन ले सर,
कसम खुदा पाकी पैदा करने वाले की, मैं हज भी किया है, 2012 में मैं हज पढ़ा है। सही है। अगर आपने हज किया था, उम्रे किए थे, सऊदी अरब दूसरा कानून आप देख के आए थे, तो आपको ये 2 नंबर चीजें, ये असला वगैरह रखने की नौबत क्यों पड़ी? सर नौबत क्यों, ऐसे नौबत नहीं थी आई, ये जानबूझकर गल पड़ गए थे सब लोग। ये आप 24 घंटे अपने पास अपने साथ लगा के रखते थे? नहीं रखता था, नहीं रखता था, ये सब झूठ है। नहीं, आपको पता था कि इन्होंने मेरे साथ लड़ाई करनी है? नहीं, तो फिर आपके पास था ना उस वक्त पिस्टल? मेरे एक, मैं बोल रहा हूँ कि मैं दुबई के लिए कागज अपने जमा कराने के लिए लाहौर जब गया हूँ तो ना, पिस्टल भी साथ लेके जाना था? नहीं उधर से ले गया हूँ लाहौर से। हाँ। वैसे एक आदमी बेच रहा था, मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है यार? आप कह रहे हो जी वैसे हमें नहीं कोई मिलता भी ऐसे असला बेचने वाला। कितना नशेई उधर बैठा है पार्क में, मुल्तान चुंगी में। सही है। मुल्तान चुंगी के नीचे पुल है, उधर इधर पार्क है, उधर एक आदमी के पास पिस्तौल था जिधर से मैंने ये पिस्तौल खरीदा है। अब आपको कोई पछतावा हो रहा है कि मेरी बच्चियों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा? सर अल्लाह वाले से बीवियों का क्या बनेगा, अगर ये ना करता तो मैं मर जाता तो फिर क्या होता, फिर क्या बनता, उनका क्या बनता। लेकिन आपने एक मासूम लड़की को कत्ल किया। मासूम नहीं था वो लड़की, क्यों नहीं मासूम थी? कोई मासूम नहीं है, ये सब एक नंबर के हरामी हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सर ये पूरा टब्बर, पूरा खानदान, पीछे से भी एक नंबर का हरामदा है, इधर भी एक नंबर के हरामदे हैं ये लोग, कसम अल्लाह की हरामदे हैं। ये हर आदमी के, ये गंद नहीं होता है कीचड़, ये पत्थर फेंकोगे कीचड़ अपने ऊपर आएगा, ऐसे ही हिसाब था। मैं इन लोगों से बच रहा था कि यार मैं कसम अल्लाह पाक की रो के अपने बाप के कब्र पे रो के दुआ की है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की जो बयानबाजी है वो कर रहे हैं? ना कोई बयानबाजी नहीं है। जाएं जाके पूरे गांव से आप सर्वे करें, पूछें कि ये लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, किसी की इनके साथ बनती है, या पीछे बंदा मार के आए हैं इधर। ठीक है। ये सावर खान है, 50 बार उसके साथ झगड़ा किया है, कभी उसकी लड़की के ये कपड़े फाड़ देते थे, कभी उसको मारते थे, उसकी 2 बेटियां थी। नाज़रीन, आपने मुलज़म का बयान सुना कि मुलज़म का कहना है कि जी मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, अगर हम नशा करते थे तो हम चार दीवारी में बैठ कर करते थे। हो सकता है कि उन्होंने बारहा इन लोगों को समझाया हो कि आप यहाँ बैठकर इस तरह का काम मत किया करें। जब छोटे छोटे गाँव में, मोहल्लों में इस तरह के जब मंशियात के आदी लोग बैठते हैं ना, तो फिर जब बंदा नशे में होता है तो उससे कुछ भी हो सकता है।